आज हम बात करेंगे एक ऐसी जैविक तकनीक की जो आपकी मिट्टी को सालों तक उपजाऊ बना सकती है। बायोचार। अगर आप रासायनिक खाद कम करना चाहते हैं और उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और बायोचार के लाभ के बारे में जरूर जानें। बायोचार क्या है? बायोचार एक कार्बन युक्त पदार्थ है जो फसल अवशेष या लकड़ी को ऑक्सीजन की कम मात्रा में जलाकर बनाया जाता है। ये सामान्य कोयला नहीं है, बल्कि मिट्टी सुधारक सॉइल कंडीशनर है। यह तकनीक प्राचीन काल में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में टेरा प्रेटा मिट्टी के रूप में उपयोग होती थी। बायोचार बनाने की आसान विधि। ड्रम विधि। 1. 200 लीटर का लोहे का ड्रम लें। 2. नीचे 3 से 4 छेद करें। 3. सूखी लकड़ी स्लैश फसल अवशेष कपास की काठी भरें। 4. ऊपर से आग लगाएं। 5. जब नीली लौ दिखे ढक्कन बंद कर दें। 6. ठंडा होने दें। ध्यान रखें, इसे राख नहीं बनने देना है। गड्ढा विधि। 1. 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा खोदें। 2. सामग्री भरकर जलाएं। 3. आधा जलने पर मिट्टी या पानी डालकर ऑक्सीजन रोक दें। 4. ठंडा होने के बाद निकाल लें। बायोचार को एक्टिव कैसे करें? सीधा खेत में डालने से पहले इसे जीवामृत या गोबर खाद में 2 से 3 दिन भिगो दें। इससे इसमें सूक्ष्मजीव सक्रिय हो जाते हैं और परिणाम दोगुना मिलता है। खेत में उपयोग कैसे करें? 1 से 2 टन प्रति एकड़ अंतिम जुताई के समय सब्जियों में 20% मिश्रण। बायोचार के बड़े फायदे। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है। जड़ों की वृद्धि तेज। रासायनिक खाद कम उत्पादन में 15 से 25% तक वृद्धि। अंत में निवेदन करता हूं कि अगर आप भी रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहते, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वायरल थंबनेल। अब विस्तार से समझते हैं कि बायोचार के उपयोग से भूमि में कौन-कौन से जैविक परिवर्तन होते हैं। सूक्ष्म जीवों की संख्या और विविधता बढ़ती है। बायोचार की संरचना बहुत छिद्रदार होती है। इसमें हजारों सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो लाभकारी बैक्टीरिया, फफूंद, एक्टिनोमाइसिट्स को रहने का सुरक्षित स्थान देते हैं। परिणाम, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या और विविधता बढ़ती है, जिससे जैविक क्रियाएं तेज हो जाती हैं। माइकोराइजा का विकास। बायोचार जड़ों के पास लाभकारी फफूंद के विकास को बढ़ावा देता है। इससे जड़ों का फैलाव बढ़ता है। फास्फोरस अवशोषण बेहतर होता है। पौधा सूखे को अधिक सहन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ता है। बायोचार नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जीवाणुओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। परिणाम, मिट्टी में जैविक नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। जैविक कार्बन में वृद्धि। बायोचार में स्थायी कार्बन होता है जो 50 से 100 साल तक मिट्टी में रहता है। कार्बन स्टॉक बढ़ाता है। मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता सुधारता है। मिट्टी की संरचना सुधरती है। बायोचार मिट्टी के कणों को जोड़कर छोटे-छोटे एग्रीगेट बनाता है। इससे मिट्टी भुरभुरी बनती है। जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। जल निकास और जल धारण क्षमता संतुलित होती है। जल धारण क्षमता बढ़ती है। बायोचार के छिद्र पानी को स्पंज की तरह रोकते हैं। विशेषकर रेतीली मिट्टी में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बहुत लाभ मिलता है। पीएच संतुलन में सुधार। अम्लीय मिट्टी में बायोचार डालने से पीएच संतुलित होता है। इससे पोषक तत्व पौधों के लिए अधिक उपलब्ध हो जाते हैं। पोषक तत्वों का रिसाव कम। बायोचार की सीईसी कैशन एक्सचेंज कैपेसिटी अधिक होती है। यह नाइट्रोजन, पोटाश, कैल्शियम को पकड़कर रखता है और धीरे-धीरे पौधों को देता है। हानिकारक तत्वों का प्रभाव कम। बायोचार भारी धातुओं और जहरीले तत्वों को अवशोषित कर लेता है। इससे मिट्टी और फसल सुरक्षित रहती है। मिट्टी की जैविक सक्रियता बढ़ती है। मिट्टी में एंजाइम गतिविधि बढ़ती है। जैविक अपघटन तेज होता है।
पोषक तत्वों का चक्र मजबूत होता है। संक्षेप में प्रमुख जैविक परिवर्तन प्रभाव, सूक्ष्मजीव वृद्धि, मिट्टी जीवित बनती है, कार्बन बढ़ोतरी, दीर्घकालिक उर्वरता, जल धारण, कम सिंचाई में फायदा, एग्रीगेशन, भुरभुरी मिट्टी, पोषक तत्व संरक्षण। दोस्तों, अगला वीडियो किस विषय पर आप चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।